A very good morning to all of you. So today we are going to start our last functional group of this chapter, that is ether. हम लोगों ने अल्कोहल कंप्लीट किया, फिनॉल कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। ईथर बहुत ही इजी फंक्शनल ग्रुप है, बहुत इजी फंक्शनल ग्रुप। nomenclature and classification that we understood in the very first lecture of this chapter, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ द ईथर दैट इज नॉट कंसिडर्ड, बट मैं आप लोगों को यहाँ से एक और बात बता दूँ। One compound that is most important to tell you, a compound namely anisole, which is considered in properties of ether, but in the preparation of the ether it must be considered. तो आप लोगों को वो कंपाउंड पढ़ने हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर कंसीडर होने वाले हैं या टेक्स्ट बुक के अंदर वो कंसीडर किए जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को मस्ट याद रखनी है कि भले ही वो कंपाउंड प्रेजेंट हो जो डिलीटेड पार्टोस में, लेकिन आप लोगों को वो कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाउ इट प्रिपेयर, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं आज का पूरा लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ ईथर के ऊपर होगा। अल्काइल ईथर एंड एराइल ईथर दोनों की प्रिपरेशन मैं आज उतना ही करवाऊंगा। इन नेक्स्ट लेक्चर आई कंप्लीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ईथर। ईथर का मतलब क्या होता है? ROR डेस। Either this both alkyl group are same or different, depends on the situation. In the IUPAC nomenclature we use alkoxyalkane. In that a smaller chain of carbon, smaller chain of carbon contains alkoxy and bigger chain considered contain alkene. अल्कोक्सी वर्ड को कहाँ पे यूज करेंगे? जो स्मॉलर चेन हो वहां पे। बिगर चेन मूव इन दिस alkene. अब यहाँ पे एक नोट डाउन करो, नोट डाउन रिएक्शंस ऑफ ether are very temperature dependent. ये इसलिए बताऊंगा कि फिर आप लोगों को कंफ्यूजिंग ना हो। Reactions of
ईथर आर वेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, ये सभी होंगे। तो अब हेडिंग लिखो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सबसे पहला सीधा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ लेके जाऊंगा। सबसे पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके हम लोग क्या बनाएंगे? ईथर। तो सीधा एग्जाम्पल के साथ में जाऊंगा, CH3 CH2 OH एज अ रिएजेंट। यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर इस रिएक्शन के अंदर दिया गया है 413 केल्विन। अगर टेम्परेचर अगर भूल गए तो इज इक्वल टू 0 मार्क्स मिलेगा। बिकॉज रीजन इज दिस, अगर यहां से 400 केल्विन भी हो गया तो प्रोडक्ट विल बी चेंज। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल से तो ईथर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं रिएक्शन के अंदर, CH3 CH2 OH एज ए रिएजेंट। यहाँ पे यूज होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैकेनिज्म हम लोग बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अगर यहाँ से H निकल आ जाए और यहाँ से OH निकल आ जाए तो ये हो गया हमारा H2, और इसको फिर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? ईथर। डाई इथाइल ईथर बोलो, या तो क्या बोलो, दोनों साइड कार्बन चेन सेम है तो नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। मैकेनिज्म हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हम लोगों ने टेम्परेचर लिया 413 केल्विन के ऊपर, सेल्सियस में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड जो रिएक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है CH3 CH2OH, यहाँ पे फिर से दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे लिखा गया है 443 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पे याद रखना ये 2 मोल अब नहीं होगा, यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है। अब OH यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो बनेगा क्या? यहाँ पे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ईथीन, मतलब अल्कीन प्रोडक्ट यहाँ से बनता है। इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। 2 एग्जांपल मेरे पास और हैं, वो भी हम लोग लिखते हैं। वही CH3 CH2 OH ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिया गया, लेकिन टेम्परेचर को रखा गया 298 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है वो है CH3 CH2 OSO3H OSO3H, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होगा।
ओके, एक और रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा बहुत और टेम्परेचर को नीचे लेके जाते हैं हम लोग। CH3 CH2 OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट होता है, ये पूरा इथेनॉल इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, मतलब कुछ आप लोगों को प्रोडक्ट ऐसे मिलती है, CH3 CH2 OH H, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ से मिलता है HSO4 माइनस, टोटली डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटली डिजॉल्व। तो ये हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल तो सिर्फ आप लोगों के लिए नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज। बाकी रिएक्शन पहले दो जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसी के ऊपर फोकस करना है हमें। अब यहाँ पे एक नोट लिखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द MCQ, all these temperatures, all these temperature are for ethanol only, for higher alcohols, for higher alcohols lower temperature must be required। प्रोपेनॉल ले लिया तो 443 केल्विन पे वो रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं देगा। एक और बात यहाँ पे नोट में, दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 mechanism, most important SN2 mechanism। SN2 रिएक्शन याद आया होगा आप लोगों को, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। SN2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इन द रेट ऑफ रिएक्शन इन द स्लो स्टेप देयर आर 2 molecules आर यूज्ड। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड इज अ प्योर रिएक्टेंट, उसका उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। याद रखिए हमें ये बात। अच्छा, SN2 की एक और स्पेशलिटी क्या है, नो फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप के अंदर होता है। पहले CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था उसमें से हम लोगों ने HCl+ एंड H2SO4 माइनस को अलग कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको बुलाएगा आजा, तो ये भाई सब चले जाते हैं। CH3 CH2O, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर जो है वो डोनेट हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसे हम लोग कहते हैं। फिर अब यहाँ से सेकंड जो मॉलिक्यूल हम लोग यूज करते हैं, CH3 CH2 एंड OH, और ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करता है CH3 CH2 O+H एंड H। अब आप लोगों को पता चला होगा कि यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, और फिर से यहाँ से ये O बॉन्ड H जो बना हुआ है, जहाँ से H+ मिलेगा वो वापस कहाँ पे जाएगा,
इस HSO4 के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और CH3 CH2O और यहाँ से बचा CH2, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CH3 CH2 ट्वाइस O। तो वापिस हमें क्या मिल गया, H2SO4 एज अ कैटालिस्ट। देन वो हमें मिलना चाहिए और फिर यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म, बहुत हार्ड कुछ है नहीं इसमें। चलो आगे बढ़े। तो इस टाइप से आप लोगों को ये रिएक्शन याद रखने। हाउ वी गेट प्रोडक्ट, उसकी टेक्निक याद रखो बस। प्रोडक्ट कैसे बनती, टेक्निक। अब इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ Al2O3। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया, Al2O3 के साथ भी पॉसिबल है। CH3 CH2 OH है, सब कुछ सेम। यहाँ पे सॉरी एनहाइड्रस लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस Al2, ओके नो प्रॉब्लम। एनहाइड्रस नहीं है, सिर्फ Al2O3 ही है। Al2O3 413 केल्विन, Al2O3 443 केल्विन। तो यहाँ पे फिर से क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर और यहाँ पे बनता है इथीन। है सब कुछ सेम। यहाँ पे भी H2O बनेगा, यहाँ पे भी H2O बनेगा। है बहुत इजी। और ये रिएक्शन भी किससे फॉलो होगा, SN2 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है हम। अब यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो एक और बात याद रख लो कि SN2 ऑर्डर क्या होता है। प्राइमरी जो होगा वो सबसे अच्छा रिएक्शन देगा। ये वेरी गुड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा हूँ, वेरी गुड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो प्राइमरी जो है वो सबसे अच्छा देता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे ये टर्सरी ले लिया, ये OH यहाँ से ले लिया, ओके, तो जब ये H प्लस के साथ कनेक्टेड होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये अब जब यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव होगा तो ये कैसा बन जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। और टर्सरी क्या होता है भाई, इसमें लीस्ट देता है, लीस्ट SN2 देता है, ये लीस्ट SN2। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो इसलिए लेस स्टेबल कार्ब कैटायन, अरे कार्ब कैटायन का लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर टर्सरी को नहीं कंसीडर कर सकते, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन भी लिख सकते हो। चलिए सेकंड प्रिपरेशन रिएक्शन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियमसन सिंथेसिस, R1X plus R2ONA, दोनों इक्वल, दोनों डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ पे ये X मिलके क्या बना लेंगे, NaX, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा R1OR2 ईथर। चलिए एग्जाम्पल लिया जाए, CH3
आई प्लस CH3 CH2ONe ड्राई ईथर। तो यहाँ से Na, यहाँ से I चला गया, मतलब NaI को माइनस करो और CH3 के साथ अटैच होगा वो CH2 एंड CH3। नेम क्या हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि स्मॉलर चेन है, मिथॉक्सी इथेन। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिया जाए, CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2ONa इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Na और Br यहाँ से माइनस करो, NaBr बनेगा क्या? CH3 CH2 ट्वाइस O, डाइइथाइल ईथर बनेगा। This reaction also follows SN2 mechanism। इस रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझेगी, इस मैकेनिज्म से जाता है ये SN2 मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाई करनी पड़ेगी एमसीक्यू के लिए। क्या क्वेश्चन दिया गया? A प्लस बी, यहाँ पे A कोई एक अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पे अल्कोक्साइड होगा, कोई भी अल्काइल अल्कोक्साइड, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने ड्राई ईथर। ओके, और आप लोगों को बोला गया कि ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3 ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो A और B क्या होंगे? आइडेंटिफाई A एंड B। तो दो ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलो, ऑप्शन A CH3I एंड CH3C CH3ONa CH3, या तो बी ऑप्शन कुछ ऐसा दे रहा हूँ CH3CI CH3 प्लस CH3ONa। क्या होगा? इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर फोकस करना है, मेन रिएक्टेंट वो है हमारा। तो वो कैसा होना चाहिए? किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? सेकेंडरी, टर्सरी। तो अल्काइल हैलाइड कैसा हो? देखो यहाँ से I को रिमूव करो, यहाँ से Na, तो NaI बनेगा। यहाँ पे भी करो तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्काइल हैलाइड हमारा क्या होना चाहिए? SN2 के हिसाब से कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। तो ये हो गया आंसर, ये नहीं आएगा। अल्काइल हैलाइड को देखो, प्राइमरी होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप लोग 3 डिग्री लेते हो, मान लो कि हम लोगों ने ये 3 डिग्री यहाँ से ले लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पे बनता है अल्कीन। याद रखो ये बात। यहाँ पे ये रिएक्शन कर लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? एलिमिनेशन रिएक्शन करके CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड यहाँ से बना लेते हैं। प्लस मिलता है मिथेनॉल भी और प्लस मिलता है NaI। ऐसा कंपाउंड यहाँ पे बना लेते हैं। सो आप लोगों को वो पॉइंट याद होना चाहिए। फिर टर्सरी में क्या बनेगा? इथीन, सॉरी अल्कीन। डन, नो प्रॉब्लम। अब जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ द एराइल ईथर। एराइल ईथर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के लिए भी। एंड
रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या लेंगे, अल्कोहल की जगह हम लोग यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, सेम होगा CH3ON। यहाँ पे क्या होगा, ये CH3ONA वो एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, सॉरी, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहले क्या बनेगा ONA और माइनस होगा H2O। अब फिर यहाँ पे क्या रिएक्शन करवाओगे, ड्राई ईथर एंड यहाँ पे रखो CH3I, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ NaI और यहाँ पे क्या बन जाएगा OCH3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बना यहाँ पे, इसको पॉपुलर नेम देते हैं एनीसॉल, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये कंपाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा नाम होता है मिथॉक्सीबेंजीन या तो फिर मिथाइल फिनाइल ईथर बोला जाता है, इसे तीन नाम है। मोस्ट पॉपुलर इज एनीसॉल, मिथॉक्सीबेंजीन एंड मिथाइल फिनाइल ईथर। अब यहाँ पे एक ही चेंज करो, अगर यहाँ पे हम लोग CH3CH2I लें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2CH3, तो इसका बड़ा भाई बचता है, क्या बनेगा इसका बड़ा भाई OCH3 है तो एनीसॉल, OCH2CH3 है तो उसको नाम देते हैं फेनिटॉल, फेनिटॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा इथॉक्सीबेंजीन, फिर क्या होगा इथाइल फिनाइल ईथर। चलो इतना कंप्लीट करो पहले। फेनिटॉल, क्या नाम दिया जाता है फेनिटॉल। अगर यहाँ पे हम लोग हैलाइड ले लें, आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएं CH3ONA का, तो ये रिएक्शन नहीं होता है, न्यू रिएक्शन। क्यों, यहाँ पे होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस, और इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देते हैं। देन तो यहाँ पे हुआ कंप्लीट हमारा प्रिपरेशन ऑफ द हेलो, अरे हेलो, प्रिपरेशन ऑफ द ईथर यहाँ पे खत्म। कल लास्ट लेक्चर होगा अल्कोहल